हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट की थर्ड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू वाले हैं, दैट इज़ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की जनरली 3 टाइप्स के प्रोडक्ट होते हैं और 3 तरीके के वो बेनिफिशरीज देते हैं आपके लिए एज अ कंज्यूमर। वो आपके लिए कौन से कैटेगरी में फिट कर रहा है, दिस इज़ टू बी अंडरस्टूड बाय द कंपनी कि वो आपके लिए क्या आपकी नीड फुलफिल कर रहा है, क्या आपकी वांट फुलफिल कर रहा है या फिर वो आपकी डिज़ायर फुलफिल कर रहा है। एक प्रोडक्ट जनरली हो सकता है कि वो किसी के लिए डिज़ायर हो और किसी के लिए वो नीड हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एंटेला खरीदना है तो अंबानी के लिए एंटेला इज़ अ डिज़ायर, इज़ अ नीड और अ वांट, बट फॉर अगर हम अपनी बात करें एज एट एन इंडिविजुअल लेवल तो हमारे लिए एंटेला इज़ अ डिज़ायर। अगर हम शाहरुख खान से कंपेयर करें तो शाहरुख खान के लिए मन्नत उसकी वांट थी, बट हमारे लिए वो चीज़ डिज़ायर है। तो अब अगर हम इंडिविजुअली समझें कि नीड क्या होती है, नीड मतलब कि बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। जैसे कि FMCG प्रोडक्ट्स हमने देखे थे। FMCG प्रोडक्ट क्या होते हैं? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो कि हम डे टू डे लाइफ में हमारे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट, टूथब्रश, सोप, व्हीट, टी, मिल्क, ये हमारे नीड्स हैं। जैसे कि हम जनरली उन्हें बोल सकते हैं रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान हमारी नीड्स हैं। बट हमारे वांट्स क्या हैं? जैसे कि आजकल की लाइफ में जनरली जब आप अपने नीड्स फुलफिल कर लेते हो तो आपकी जो एक्स्ट्रा इनकम बचती है आप उससे आप फुलफिल करना चाहते हो अपनी वांट्स। जो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम बची है, मान लीजिए डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, आपकी मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी है 20,000 रुपीज़ और आपका जो नेट आपका जो मंथली एक्सपेंसेस हैं इंक्लूडिंग पेइंग रेंट, पेइंग बिल्स, पेइंग योर आपके बच्चों की अगर आप फीस अगर आप पे करते हो तो आपके जो मंथली एक्सपेंसेस आप अगर कट शॉर्ट कर दो, अपने सेविंग्स हटा लो, अपने इन्वेस्टमेंट्स हटा लो, तो उसके बाद जो आपके पास इनकम बचती है दैट इज़ नोन एज योर डिस्पोजेबल इनकम। तो जब इंसान की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है, मान लीजिए आपकी सैलरी थी लास्ट ईयर 20,000, इस साल आपकी सैलरी हो गई है 40,000, बट आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो सिर्फ 25,000 हुआ है, 20,000 से 25,000 हुआ है। तो अब आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो 15,000 की हो चुकी है। तो अब उस डिस्पोजेबल इनकम से आप अपनी वांट्स को फुलफिल कर सकते हो। वांट्स में जनरली क्या आता है, जैसे किसी को अगर कार खरीदनी है तो कार इज़ नॉट द बेसिक नेसेसिटी ऑफ योर लाइफ। अगर आपके पास ऑटोमोबाइल नहीं है, अगर आपके पास कन्वीनियंस नहीं है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर सकते हो। सो इट्स नॉट योर नीड, बट आपकी वो वांट बन चुकी है कि अगर आपका एक्स्ट्रा इनकम है, अगर आपका डिस्पोजेबल इनकम है तो आप उससे एक्स्ट्रा खर्चे करते हो, आप उससे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करते हो, जिससे कि आपका लाइफ थोड़े अच्छा हो जाती है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा अच्छा होता है। उसके बाद आते हैं डिमांड्स या फिर डिज़ायर्स। डिज़ायर्स बेसिकली क्या होते हैं, जो आप लॉन्ग टर्म व्यू में देखते हैं। जैसे कि आप लग्जरियस हर चीज़ का, जैसे फॉर एग्जांपल किसी के लिए अगर ऑटोमोबाइल के लिए अगर हम देखें तो किसी के लिए ऑल्टो भी डिज़ायर हो सकती है, टाटा नैनो डिज़ायर हो सकती है और किसी के लिए टेस्ला डिज़ायर होती है। तो अकॉर्डिंग टू योर इनकम ग्रुप, आप कौन से इनकम ग्रुप में बिलोंग करते हो उसके अकॉर्डिंग आपके डिज़ायर्स बनती हैं। सो जनरली अगर हम प्रीमियम प्रोडक्ट्स देखते हैं, प्रीमियम वॉचेस देखें, प्रीमियम लाइफस्टाइल क्लोथिंग देखें, प्रीमियम टीवीज़ देखें, प्रीमियम सब्सटेंशियल्स देखें, तो वो हमारे डिज़ायर्स वाली कैटेगरी में आते हैं। तो जनरली जो टेस्ला वाली गाड़ियाँ हो गई, JLR हो गया या फिर ऑडी हो गई, BMW हो गई, जो इंडिया में हर एक हाउस होल्ड अफोर्ड नहीं कर सकता है, बट ऑब्वियसली दे लाइक दैट प्रोडक्ट, दे डिज़ायर कि हाँ 10 साल बाद 5 साल बाद मैं ये वाली गाड़ी खरीदूंगा। सो दैट इज़ देयर पर्सनस इंडिविजुअल्स डिज़ायर टू प्रोक्योर दैट प्रोडक्ट इन कमिंग फ्यूचर। नेक्स्ट, व्हाट आर द लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स? कॉटलर ने